ये बताइएगा कि ये अचानक जो कल मिसाइल फायर हुए और पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया गया, इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो उनकी इंस्टॉलेशन को और ख़ास करके तैयारों को हिट किया। तो ये क्या प्लानिंग का हिस्सा था या कि अचानक इंडिया के तैयारे पाकिस्तान के हथे चढ़ गए? पहले तो बहुत शुक्रिया मियां साहब। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके तैयारे हमारे हथे चढ़ गए। हम तो मेरे हिसाब से तो 2019 से जब से अभिनंदन का वाकया हुआ था हम तैयार थे कि ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करेगा जी। क्योंकि देखें उसकी इतनी पूरी दुनिया में हजीमत हुई, उनका जहाज गिराए गए, 2 जहाज गिराए, एक उनके अंदर गिरा, एक हमने पायलट पकड़ लिया, वो सारा कुछ सारी दुनिया ने देखा जी। तो मैं तो थोड़ा सा बल्कि हैरान हूं कि इन्होंने 6-7 साल इंतजार कैसे किया, क्योंकि ये बनिया कौम है जिसका जो मोदी जो है सबसे बड़ा एक चाणक्य का ये पैरोकार है और इन्होंने कुछ ना कुछ करना था। और आप देखें जब भी करते हैं, आई एम श्योर आप सब बातें कर चुके हैं, हम इसके ऊपर सारे एंकर माशाल्लाह कह चुके हैं कि जब भी उसको कोई अपना इलेक्शन का मसला होता है उस वक्त इस तरह की हरकतें करवाता है और ये एक्सपेक्टेड था। और पहलगाम जैसे ही हुआ तो बाकी काम तो बाद में होंगे। हमारी फोर्सेज जो थी वो 100% अलर्ट के ऊपर आ गई थी क्योंकि हम कभी भी इसको भारत के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, मोदी खास तौर पे जब तक है जी। तो उसके बाद जैसे ही कल पहली कोई एक देखिए हमारे एयरक्राफ्ट तो ये आप ज़हन में रखिए कि जैसे हमारे मोर्चों पे जवान बैठे होते हैं, समंदर में हमारे सीमैन होते हैं, इसी तरह हमारे जो एयरफोर्स के लोग होते हैं वो तो पीस टाइम में भी 24 घंटे इवन रात में पीस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब कोई दूर दूर का खतरा नहीं होता, लेकिन पूरे बॉर्डर को कवर किया जाता है कि किसी भी खतरे की सूरत में 3 मिनट के अंदर जहाज हमारे उड़ के अपने अपने एरियाज में पहुंच जाए। तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल तैयार थे और जैसे ही इन्होंने जारहियत शुरू की है अब उन्होंने भी इस्तेमाल किए जिसको हम स्टैंड ऑफ वेपन्स कहते हैं कि आप दूर से रह के उसको मार्च करते हैं जी। और अब उन्होंने क्या किया, जैसे आपने बताया, जैसे आप हमारे जो मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं कि ये घटिया इससे क्या हरकत हो सकती है, मस्जिदों को निशाना बना रहे हो, सिविलियंस को निशाना बना रहे हो जी। तो हमने क्या किया, आपने वही बात जो ऐसे आपने कहा कि जो इनके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म थे हमने इनको ठोका और ऐसा ठोका कि अब वो जैसे आपने कहा कि अब उनके जो स्टॉक मार्केट में उनके शेयर गिर गए राफेल वालों के, मार्सल दासु कंपनी जो है जो ये बनाती है। तो हमने जो इमीडिएटली जो रिएक्शन किया वो बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं कहूंगा मियां साहब अभी हमें और करने की जरूरत है क्योंकि इसने एक्ट ऑफ वॉर एक नहीं किया जी। देखिए कश्मीर जहाँ पे LOC है, वर्किंग बाउंड्री है, वहां पे जी ये मुतनाज़िया इलाका है, चलता रहता है जी। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस आके करना ये सीधा सीधा जंग का एक ऐलान है उनकी तरफ से जी। और फिर उसके बाद नीलम हमारा वो जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है जी। नीलम झेलम, उसको करना इज मेरे हिसाब से आजकल की दुनिया में जो टारगेट्स होते हैं जी। ये इससे बिगर एक्ट ऑफ वॉर जी। तो जैसे हमारे मेहमानों ने भी कहा कि हमें इसका रिस्पॉन्स इनको देना है। पहले तो हमने कर दिया, हमने $1 अरब तो रात रात इनका ठोक दिया ना, वो तो कर दिया हमने। और हम इतने गिरे हुए नहीं है जितना मोदी गिरा हुआ है, हम बहुत ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दीन भी सिखाता है कि मासूम लोगों को मत मारो, ना ही हम ऐसा करेंगे। हाँ, जैसे हमने कश्मीर सेक्टर में हम इनकी पोस्टों को जो लड़ने के लिए आए उनसे लड़े, उनको हमने ठोका है और उनको हमने पाउंडिंग की है और करेंगे। लेकिन मेरी जाती राय में ये जो इन्होंने जैसे हमारे सब मेरा ख्याल है इस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, जो इन्होंने हमारे नीलम झेलम के ऊपर किया है इसका हमें एक ठोक बजा के जवाब देने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि इससे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उन्होंने सिंध ताश मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड किया है, वो उनकी एक तरह से वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड कर दिया हुआ और उसके बाद उन्होंने हमला करके ये हमें एक लीगल समझते कि इजाजतनामा मिल गया उसका जवाब देने का, और हमें जरूर करना जी। ठीक, साजिद हबीब साहब ये फरमाइएगा कि एक जवाब हमारे पास मौजूद है
कि अब हम एक भरपूर कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं और दुनिया इसको जो है लीगलाइज समझेगी कि उन्होंने हम पर हमला किया और हमने एक जवाबी हमला किया। एक तो हमने फौरी काउंटर अटैक किया और उसमें पाकिस्तान इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, एक तो क्या ये कोई अब तोको है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर कोई अटैक करेगा या अब पाकिस्तान की बारी है अटैक करने की? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के आपने कहा कि हक तो रखता है, क्या पाकिस्तान कोई ऐसा करने के सोच भी रखता है? फैसला हो चुका है इस बारे में, जिस तरह आज जो है इख्तियार दिया गया अफवाज को कि वो भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए हर किस्म की कार्रवाई का इख्तियार उन्हें दे दिया गया है? देखिए, जिसको आप स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं वो होती है स्टेट जी, वो होती है जैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी, वो एक स्ट्रेटेजिक विजन या अथॉरिटी या एक वो वन लाइनर देती है जी कि आप तमाम मुनासिब इक़दामात की पूरी इजाजत है जी। ये इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारी फोर्सेस हैं और जो हमारे डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये उनका काम है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं कह सकता कि उनका माइंडसेट क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि बीइंग ए पाकिस्तानी जैसे हमारे माइंड में ये है कि उसका इंतकाम, उसका बदला लेना चाहिए। आई एम श्योर कि ऐसी चीज प्रिवेल करती है, वरना आज इस मीटिंग के बाद हम कह देते कि ये बस बहुत हो गया है, अब हमें चाहिए कि उनके साथ कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन करके बैठ जाए। लेकिन हमारी जो स्टेट है उसने बड़ा क्लियर एक ऑब्जेक्टिव दिया है हमारी फोर्सेस को। उसके बाद शाम में आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ और एयर चीफ की एक्सक्लूसिव मुलाकात भी हुई है, क्योंकि मेन काम जो है इन दोनों फोर्सेस का है और उधर समंदर में हमारी नेवी जो है वो हमारी सी लाइन को क्लियर रखेगी। तो लेट्स सी, वो जो कहते हैं ना का एक जरा इंतजार। ठीक। अच्छा साजिद साहब, अक्सर देखा जाता है जंगों में कि जिस किस्म की कार्रवाई की जाती है वापसी भी उसी किस्म की कार्रवाई होती है। मतलब पाकिस्तान की मसाजिद को अगर उन्होंने निशाना बनाया तो हमें जो है वो उनके मंदिरों को निशाना बनाना चाहिए था, लेकिन हमने जो है वो उनकी जहाज़ों को निशाना बनाया। ये क्या स्ट्रेटेजी का हिस्सा था? जी, ये स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा था और ये आई थिंक हमारी जो मजहबी और इखलाकी इकरार है उनका भी हिस्सा था जी। देखिए, हमें तो रब ने, हमारे अल्लाह ने कहा कि तुम उनके बुतों को, खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहें। तो अगर उन्होंने मस्जिदों को मारा है तो हमें मंदिरों को मारने की जरूरत नहीं है। हमें जो इस साजिश के पीछे हैं उनको मारने की जरूरत है। वो इनके पॉलिटिकल माइंड्स हैं, वो उनके मिलिट्री माइंड्स हैं, हमें उनको मारने की जरूरत है। उनके मिलिट्री टारगेट्स को जितना हम एंगेज कर सकते हैं हमें करना चाहिए और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में करें, बल्कि अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर करें। मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने रास्ता हमें दिखाया है जी। अच्छा साजिद हबीब साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि एक बड़ी कामयाबी एयरफोर्स ने हासिल की है, पाकिस्तान के शाहीनों ने इंडिया की कमर तोड़ के रख दी है, तो क्या अब आप क्या समझते हैं कि जो एक माजी में भी हमें एक बर्तरी हासिल थी एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स पर, अब क्या पोजीशन होगी? क्या आइंदा चलकर जो है वो भारत जो है दोबारा कभी इस किस्म की हिम्मत करेगा पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करने की? देखिए, जिस तरह की ये बीजेपी की खास तौर पे और जो हिंदुत्व वालों की फितरत है जी, ये बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। ये हजीमत उठाएंगे, मार खाएंगे, कुछ अरसे बाद फिर कुछ सोचेंगे। मतलब इनको इतनी अकल भी नहीं है कि अपने कोई जो टैक्टिक्स है उनको ही बदल लें। ये फिर इन्होंने 2019 में वही चीज की, उससे पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की। उस वक्त जमीन पे बकौल इनके इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और लेकिन वो भी अपने एरिया में वीडियोस बना के सारी दुनिया को पता चल गया, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की जी। और अब भी इन्होंने वही हरकत की है। तो हम इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, और नॉट विद दिस गवर्नमेंट। जब तक ये आरएसएस के दहशतगर्द हिंदुस्तान में हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, हम इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ट्रस्ट हमारा रीगेन करने के लिए इंडियन जो स्टेट है उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। और देखिए, हर जो एक फाइट होती है, वो बैटल हवा में हो, जमीन पे हो, समंदर में हो, वो छोटी बैटल हो, एक चंद घंटे की हो, उससे कुछ लेसन्स दोनों साइड सीखती हैं। तो हम सिर्फ इस पे खुश नहीं है कि हमने जहाज गिरा दिए, हमने अपने आप को विजिलेंट रखना है। और देखें, जब आप अपना एक दाव एक पहलवान दिखा देते हैं जो उसने कोई
किया होता है। जैसे वो हमारे और पहलवान छोड़े, हमारे क्रिकेटर वो अजमल का एक दूसरा था, जी जी। जब वो दूसरा एक्सपोज कर देता है तो वो तो उसकी नजर में आ गया, अब उसको कोई तीसरा निकालना चाहिए। सही। तो हम अपना दूसरा दिखा चुके हैं, हम अपना तीसरा भी तैयार रखेंगे और चौथा भी तैयार रखेंगे। अच्छा ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान को प्रोफेशनली उन पर बर्तरी हासिल है, या नफसियाती तौर पर पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है, या इक्विपमेंट हमारा जो है वो उनसे ज़्यादा बेहतर है? किन बुनियादों पर जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो डोमिनेट करती है? मियां साहब, ये आई थिंक बड़ा अहम सवाल है और अच्छा सवाल है। चीजें जो आपके कई दफा आप वो रेसलिंग देखते हैं ना, वो इंग्लिश चैनल्स के ऊपर एक तरफ से आता है बड़ा हैवी किस्म का पहलवान लग रहा होता है और दूसरी तरफ एक फुर्तीला सा स्मार्ट सा आता है, और जब फाइट शुरू होती पता लगता है वो जिसने बहुत सारा एक्स्ट्रा गोश्त पाला हुआ है वो कुछ नहीं कर सका और दूसरा जो स्मार्ट वाला था उसको कर गया। देखिए, इसमें जो चीजें मैटर करती हैं कि आप इक्विपमेंट को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इक्विपमेंट कैसा है, आपकी टीम एज अब जो एरियल बैटल है ये पूरा एक टीम कॉन्सेप्ट बन गया है कि आपकी वो टीम जो है वो कैसे ऑपरेट करती है। और एक तीसरी चीज, मोराल और चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये मोराल अभी की बात नहीं है, आप गूगल कर लें और देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क की फौज में खुदकशियों का रुझान है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 2016 और उसके बाद की रिपोर्ट्स हैं। जी जी। इंडिया की इनके सिर्फ 2024 में इनके कोई 900 से 1000 के करीब इनकी सुसाइड हुई हैं फोर्सेस के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा आर्मी की हैं, फिर एयरफोर्स की हैं, फिर 36 के करीब नेवी की हैं। एयरफोर्स की कोई 160 है और 36 के करीब नेवी की हैं, और उससे सब बाकी सारी जो है इनकी आर्मी की हैं। किस वजह से? पुअर मोरल, सुपरवाइजर सीनियर्स की तरफ से उनके साथ नारवा सलूक, तो ये सारी चीजें मोरल को हिट करती हैं जी। इसकी वजह से, और आप गूगल कर लें, अगर हमारी फोर्सेस में एक भी ऐसा आपको मिल जाए केस के जहां पे किसी ने इस डिप्रेशन में कि उसका मोरल लो है, उसको खुदकुशी की हो। और एक और चीज, इनकी जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, चंद साल के अंदर 47,000 उनके जो उनके सिविल आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं वो रिजाइन या रिलीज लेके जा चुके हैं जी। सो मोरल मैटर करता है, मशीन मैटर करती है, मशीन को ऑपरेट करने वाले, और अब जैसे मैंने कहा इट्स नॉट जस्ट अ पायलट और जहाज, पूरी एक टीम है जिसमें आपके एयरबोर्न जो है जैमर्स होते हैं, एयरबोर्न आपके रडार कंट्रोलर्स होते हैं, और एयरबोर्न आपके जो आपको गार्ड करने के लिए मेन फाइटर को जहाज होते हैं। इट्स कंप्लीट पैकेज जी। तो उस पैकेज की अंडरस्टैंडिंग इट, सो इट्स मोर, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ द एयर बैटल। ठीक। अच्छा साजिद साहब, आखिरी सवाल, फिर मुझे पता है कि आपने इजाजत चाहनी है। ये बताइएगा कि जिस तरीके से राफेल की मार्केट जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दी है, स्टॉक मार्केट में तगे टोकरी हो गया है, इसी तरीके से JF थंडर 17 की मार्केट अप हुई है, और ये तो हम खुद भी बना रहे हैं, तो क्या दुनिया में अब इसकी फरोख्त बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप, मैं तो कहता हूँ, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि हमें तो भाई ये मोदी का एक तरह से शुक्रिया दो वजूहात से करना चाहिए। एक तो मोदी का शुक्रिया कि हम इंटरनली अपनी सियासी झगड़ों में पड़े हुए थे, उसने हमें एक बना दिया, हम सारे अब अपनी मुसल्लह अफवाज और अपनी हुकूमत के साथ और उनके पीछे खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि 2019 में भी जब हमने JF-17 इस्तेमाल किए, अभी भी हमने JF-17 और J-10 इस्तेमाल किए हैं, तो इसने राफेल की मार्केट, तो जैसे आपने कहा, किसी ने कहा कि उसके स्पेयर पार्ट जो है इस वक्त वो बिलालगंज में बिक रहे हैं तो उसके साथ ये जो डेफिनेटली इसमें हमें ये तो हमारी मार्केटिंग हो गई भाई, ये तो हमारी मार्केटिंग हो गई, चाइना की मार्केटिंग हो गई, J-10 की, JF-17 की, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत से ममालिक को 2019 के बाद हमने कई ममालिक को सेल किए, और अभी भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम और हमारा दोस्त चाइना जो है और हमारा दोस्त तुर्की, इनके सामान की मांग बढ़ जाएगी दुनिया में। ठीक ठीक।